हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक नियत विभवांतर के लिए कौन सा संधारित्र अधिक आवेश संग्रहित करेगा। पहला ऑप्शन है परावैद्युत से भरा संधारित्र या दूसरा ऑप्शन है वायु संधारित्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए आपके पास में एक परावैद्युत माध्यम है। इस तरीके से ये कोई एक परावैद्युत माध्यम है। इसका जो परावैद्युत नियतांक है वो मान लीजिए के है। हम क्या करते हैं, इसको उठा के एक विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। कहीं पे मान लीजिए इस तरीके से विद्युत क्षेत्र था ई, उसमें आपने इसको रख दिया। अब देखिए इस फलक को हम बोल देते हैं ए फलक और इस फलक को बोल देते हैं बी फलक। देखिए होता यह है कि जब परावैद्युत पदार्थ के ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया था तो उसके अंदर जो परमाणु थे वो इस तरीके से थे। लेकिन जब आपने विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो ये ध्रुवित हो गए, अर्थात ऋण आवेशित भाग इधर आ गया, धन आवेशित भाग इधर आ गया। ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब एक परावैद्युत पदार्थ जो होता है लगभग अचालक होता है, इसलिए यहां पे इधर ऋण आवेश का एक परत बन जाएगा इस तरीके से, तथा इधर धन आवेश का एक परत बन जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल किधर लगेगा, इधर की दिशा में, अर्थात ऋण आवेश के ऊपर बल इधर की दिशा में लगेगा। अब देखिए यहां पे जो ये दो परतें बन गई, इनकी वजह से परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक नया विद्युत क्षेत्र जन्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। इसको आई से दर्शा दिया। तो अगर आप परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभावी मान लिखें, ई प्रभावी से बोल देते हैं उसको, तो ये प्रभावी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र लगाया था ई ऋण ई आई, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अब जो के है, इस के का मतलब ही होता है कि जब आप परावैद्युत पदार्थ के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर वो विद्युत क्षेत्र 1/k गुना रह जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा ई भागे के बराबर। तो ये पहली चीज समझे आप। दूसरी चीज आप यहां पे ये समझिए कि अगर कहीं पे मान लीजिए ई विद्युत क्षेत्र है और आप ई विद्युत क्षेत्र में डी दूरी चलते हैं, तो जो विभवांतर होता है उसको अगर वी से बोला जाए तो ये होता है ई गुणे डी। ये मैंने परिमाण लिख दिया विभवांतर का। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है इस तरीके से। बैटरी का विभव मान लीजिए वी है, तो क्या होगा, ये संधारित्र को वी विभव पे रखना चाहेगा जो बैटरी है। मान लीजिए अभी संधारित्र के ऊपर धन की और ऋण की आवेश है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, यहां पे निर्वात है, मान लीजिए निर्वात। इसकी धारिता मान लीजिए सी है, तो यहां बीच में विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से। मान लीजिए अभी के लिए विद्युत क्षेत्र ई है, तो यहां पे क्यू बराबर लिखा जाता है सीवी के बराबर। वी है प्लेटों के बीच में विभवांतर, इसको ए प्लेट नाम दे देते हैं, इसको बी प्लेट। तो ये वी कुछ और नहीं बल्कि ए और बी के बीच का विभवांतर है, वी ए बी बोल देते हैं इसको। यहां पे वी ए बी का मान लिखा जाएगा ई गुणे डी। मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। क्या हो अगर हम इसमें कोई एक परावैद्युत माध्यम डाल दें। देखिए जब आप इसमें कोई एक परावैद्युत माध्यम डालेंगे, पहले पुरानी अवस्था बना लेते हैं यहां पे। देखिए जब आप इसमें कोई एक परावैद्युत माध्यम डालेंगे इस तरीके से अंदर, मान लीजिए उसका परावैद्युत नियतांक के है, तो प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, ई भागे के हो जाएगा। अब इसलिए प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, यहां पे जो विभवांतर है ये, वो अब कितना हो जाएगा, उसको वी ए बी डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र गुणे डी, अर्थात जो पुराना विभव था उसका 1/k गुना। लेकिन यहां बैटरी जुड़ा हुआ है तो बैटरी तो चाहेगा कि ये वी विभव पे वापस आ जाए, अर्थात ये जो है ईडी बन जाए। ऐसा वो हासिल तब करेगा जब यहां पे वो इस ई का मान बढ़ा दे। यहां पे जो ई का मान है ये दरअसल है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, दरअसल ये है क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई का मान बढ़ाने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि आप इस क्यू को बढ़ाएं, क्योंकि ए और एप्सिलॉन नॉट दोनों नियतांक है। इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर जो आवेश है वो के गुना बढ़ जाए तो विद्युत क्षेत्र भी के गुना बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पे जो आवेश हो जाता है, यहां पे अपने आप ही वो क्यू गुणे के हो जाता है, और वी ए बी डैश वापस से वी के बराबर हो जाता है, क्योंकि बैटरी जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उस
संधारित्र के परितः जो विभवांतर होगा वो तो V ही होगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, जो नई वाली विद्युत क्षेत्र है वो गुणे D के। अब देखिए इसके लिए लिखा जाएगा Q बराबर CV सूत्र से, Q मतलब कितना है, Q गुणे के बराबर C। अब जो इसका नया धारिता है उसको C डैश बोल देते हैं। V मतलब विभव, विभव तो वही है अभी भी, यहां पे बस V लिख लीजिए बल्कि। तो यहां से देख सकते हैं कि जो C डैश मिल रहा है आपको वो मिल रहा है Q भागे V गुणे के। अब देखिए Q भागे V है, यहां से आप देखें तो पुराना धारिता, तो ये हो गया C गुणे के, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब आप एक के परावैद्युत नियतांक का परावैद्युत माध्यम संधारित्र के प्लेटों के बीच में डाल देते हैं तो उसकी धारिता जो है बढ़ जाती है, वो के गुना हो जाती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये पहली वाली स्थिति में हमने प्लेटों के बीच में निर्वात लिया था। देखिए आप चाहे निर्वात लीजिए चाहे हवा, दोनों के लिए बातें लगभग समान ही हैं। वहीं दूसरे वाली स्थिति में हमने प्लेटों के बीच में परावैद्युत भर दिया, के परावैद्युत नियतांक वाला। हमने ये पाया कि जब यहाँ पे विभव जो है नियत है दोनों स्थितियों में, क्योंकि परावैद्युत माध्यम डालने के बाद प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो है के गुना कम हो गया, इसलिए विभव भी के गुना कम हो गया, लेकिन वो हो नहीं सकता, इसलिए जरूरी है कि आवेश बदल जाए। आवेश को अगर के गुना हम बढ़ा देते हैं, जो कि ये बैटरी बढ़ाएगा, तो संधारित्र के परितः विभव जो है वापस से V ही हो जाएगी, जो कि होनी भी चाहिए। इस अवस्था में हमने देखा कि जो संधारित्र की धारिता है वो भी के गुना बढ़ गई, तथा जो Y की अवस्था में प्लेटों के ऊपर आवेश था, अब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वही आवेश के गुना हो गया है। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि नियत विभवांतर के लिए कौन सा संधारित्र अधिक आवेश संग्रहित करेगा, परावैद्युत से भरा संधारित्र या वायु से। तो उत्तर साफ है, परावैद्युत से भरा। परावैद्युत वाली स्थिति में आवेश क्यू के है, वहीं हवा या निर्वात वाली स्थिति में आवेश क्यू है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।